चाईबासा के सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन में लगे सुरक्षा बलों को टारगेट कर नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया था। इस ब्लास्ट में सर्च ऑपरेशन में शामिल एक जवान बुरी तरह से घायल हो गए। घायल जवान को प्राथमिक उपचार के बाद एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घायल जवान को एयरलिफ्ट करने के लिए अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया। अभी घायल जवान को राज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। घायल जवान की पहचान जगुआर के कांस्टेबल मनोज कुमार दमाई के तौर पर की गई है। वहीं घायल जवान से मुलाकात के बाद जगुआर के आईजी अनूप बिरथरे ने मीडिया से बात की। बिरथरे ने कहा कि चाईबासा के सारंडा के नक्सलियों के खिलाफ अहम लड़ाई चल रही है। उन्होंने साफ कर दिया है कि घायल जवान मनोज कुमार पूरी तरह से सुरक्षित हैं। पूर्ण लड़ाई नक्सलियों के खिलाफ चल रही है। जो इनकी सबसे बड़ी टीम है वहाँ, जहाँ 2 इनके सेंट्रल कमेटी के मेंबर और 80 से अधिक जो सदस्य मौजूद हैं, उनके खिलाफ में इस लड़ाई में सबसे अंदर में जो फोर्सेज हैं वो झारखंड जगुआर एसटीएफ की फोर्सेज हैं, कोबरा की फोर्सेज हैं और सीआरपीएफ की फोर्सेज हैं। तो आज उसी अभियान के क्रम में छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक आईडी ब्लास्ट माओइस्ट के द्वारा किया गया है, जिसमें हमारे जगुआर के जवान मनोज कुमार जख्मी हुए हैं। वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनको तुरंत वहां पर सहायता प्रदान हम लोगों ने की। और नक्सलियों का, चूंकि इस समय माओवादियों का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, उनकी स्थिति खराब है और लगातार जो सफलताएं नक्सलियों के विरुद्ध डीजीपी सर के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है झारखंड पुलिस के द्वारा और सीआरपीएफ और कोबरा और झारखंड जगुआर के द्वारा, तो उसमें सामने से लड़ने में ये अभी सक्षम नहीं है। तो छुप करके जो आईडी का वार करते हैं उससे हमको लड़ना है। और उस क्रम में जो हमारे एक जवान जो जख्मी हुए हैं उनको हम लोगों ने सुरक्षित निकलवाया है और वो पूरी तरह से सेफ हैं। और कुछ तकनीकी कारणों से दूसरा हेलीकॉप्टर उपलब्ध ना होने के कारण से सीआरपीएफ का या झारखंड पुलिस का, तो उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जानकारी में ये बात आने पर उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर तुरंत उपलब्ध कराया, जिस चॉपर के कारण से हम लोग समय से उनको रेस्क्यू किए जवान को और आकर के उनको इलाज दिया गया। वो पूरी तरह से ठीक है। और ये जो सबसे टफ इलाके हैं सारंडा के, जिसमें ये महत्वपूर्ण और लास्ट टीम है, उसमें हमारी टीम्स जो है ये जोखिम उठा रही हैं और ऑपरेशन कर रही हैं लगातार। तो उसमें इस तरह के खतरे रहते हैं, बट नक्सलियों के विरुद्ध ये अभियान जारी रहेगा और उनकी इस तरह की जो बुजदिली की जो हरकतें हैं उससे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे और नक्सलियों का खात्मा जो चाईबासा जिले से किया जाएगा। देखिए, ऑपरेशंस जो है किसी भी मौसम में कभी भी झारखंड में रुके नहीं हैं। अभी जो ऑपरेशन चल रहे हैं, चाहे वो सारंडा में हो या अन्य जगहों पर हो, तो वो बारिश में जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो हम लोग लेते हैं। और बहुत जंगल पहाड़ में थोड़ा सा तेज बारिश होने के कारण नालों में पानी रहता है, लेकिन वो परेशानी नक्सलियों को भी है। अगर फोर्स को परेशानी है तो हमको भी है, जो कि लोगों का, हमारे जो जवान है चाहे वो किसी भी फोर्स के हों, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, झारखंड पुलिस, उनका मनोबल बहुत ऊंचा है और ये अभियान चलता रहेगा। वहीं घायल जवान को देखने पहुंचे पुलिस एसोसिएशन के प्रतिनिधि ने कहा कि नक्सलियों के खिलाफ आर पार की लड़ाई जारी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना हेलीकॉप्टर मुहैया कराया है। इससे पुलिस का मनोबल काफी ऊंचा हो गया है। राज्य से काफी डिफरेंट है। यहाँ के भौगोलिक संरचना राज्य से काफी डिफरेंट रहने के चलते हम लोग विषम परिस्थिति में काम को करते हैं। रहा बात के उग्रवादी जो एक घटनाएं हुई हैं, आईडी जो विस्फोट हुआ है, वह बिल्कुल उग्रवादियों का कारणा हरकत है। ये अंतिम सांसें उन्होंने गिन रखी है ना। हम लोग अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हैं। जो आज घटनाएं घटी हैं उसमें जो मेरा जवान जो घायल हुआ है, खुशी इस बात की है कि हमारा एक हेलीकॉप्टर जो है टेक्निकल कारण के चलते नहीं उपलब्ध था। सीएम साहब ने अपना हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराई और उनकी मंशा साफ झलकती है कि वो चाहते हैं कि झारखंड को बिल्कुल ही उग्रवाद मुक्त करें। और उसमें उनका जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हमारा पुलिस मुख्यालय, पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। रहा बात हमारे आईजी ऑप्स, जगुआर आईजी, एडीजी ऑप्स, हमारे जगुआर डीआईजी, सीआरपीएफ, कोबरा, जितने भी लोग हैं सभी के गाइडलाइन पर जगुआर जो एक ऑपरेशनल फोर्स है एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से आर पार के मूड में है। और हम उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से जो ऐसे जो सरकार का गाइडलाइन है, सरकार का जिस तरह का मंशा साफ झलकता है, जिस तरह से हमारे विषम परिस्थिति में उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर दे दिया, इसके लिए मेरा जो आत्मबल है बहुत ही ऊंचा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अपना उग्रवादी को समाप्त करने में जो भी भूमिका निभानी होगी हम अपनी शहादत देने को तैयार हैं। नक्सलियों के खिलाफ चाईबासा में लड़ाई अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसी जल्द ही झारखंड को नक्सलियों से मुक्त करा लेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।